जय गुरु जी कहिए, ऐश करते रहिए। गुरु जी की प्यारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। तो जुलाई का महीना है और गुरु जी सबको बहुत बहुत ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। पर आज एक संगत जो अपनी नौकरी को लेकर बहुत ज्यादा परेशान है, जिसकी जॉब नहीं लग रही या जिसकी जॉब अभी टेम्परेरी है और जो चाहती है कि मेरी जॉब परमानेंट लग जाए, तो गुरुजी ने ब्लेस किया है जॉब के लिए उस संगत को, जो संगत गुरुजी के आगे अरदास लगा के बैठी है कि मेरी जॉब लग जाए तो मैं सत्संग कराऊंगी या कुछ भी गुरुजी के मंदिर जाऊंगी। जिसने ये भाव से गुरुजी को बोला है कि मेरी जॉब लग जाए गुरुजी, फिर मैं मंदिर आऊंगी, या मेरी जॉब लग जाए मैं सत्संग कराऊंगी, इस तरह से अगर आपने बोला है तो आपकी जॉब लगने वाली, और नहीं भी बोला तो भी लगेगी, क्योंकि गुरुजी हर संगत का कल्याण करते हैं। उनको आपसे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ और सिर्फ आपके भाव चाहिए। अगर आपका कहीं पैसा अटका हुआ है, कोई आपको पैसा किसी ने ले लिया है धोखे से या मांग के या किसी तरीके से, पर वो दे नहीं रहा, तो जुलाई के महीने में आपको आपका रुका हुआ पैसा भी मिलने वाला है। ये भी गुरु जी की बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स है। गुरु जी कहते हैं मेरी संगत मेरे पे इतना विश्वास करती है, इतना विश्वास करती है कि मेरे को जुलाई के महीने में मैं इन सबको बहुत ब्लेसिंग्स देने वाला हूं। मैं अपना मेहर भरा हाथ इन सब के सिर पे रख रहा हूं। इन सबको मैं हिंट देता हूं कि उनके साथ जो होने वाला होता है, कई संगत को नजर आ जाता है, कई संगत नहीं समझ पाती, लेकिन सब संगत अगर सत्संग पे विश्वास करती है, क्योंकि सत्संग गुरुजी ने शुरू करवाए थे, अपने जो गुरुजी ने कल्याण करवाए थे। और गुरुजी ने एक बहुत अच्छा थॉट डाला कि जब मैं सत्संग करांदा सी ते मैं कहंदा सी उठ खड़ा हो सत्संग सुना, ते ओ बंदा ओ सत्संग सुनांदा सी जेड़ा मैं उत्ते उत्ते कल्याण किया। लेकिन आज के टाइम में क्या हो रहा है, शायद बहुत सारी संगत ऐसी है जो सबके बीच में पब्लिकली खड़े होके अपना सत्संग नहीं सुना सकती। तो गुरुजी ने कितनी अच्छा ये करा, प्लेटफॉर्म आपको दिया कि आप अपना जो आपकी आइडेंटिटी है, जो आपका नाम है, जगह आपका जगह है, आप वो छुपा सकते हैं, गुप्त रख सकते हैं। देखिए, आप अपने दिल की बात भी कर जाते हैं, आप गुरुजी का शुक्राना भी कर देते हैं और किसी को पता भी नहीं चलता कि वो आपने शुक्राना किया, सिर्फ आपको पता चलता है और गुरुजी को। मैंने एक दिन गुरुजी से, वैसे मेरे दिल में एक चीज आई, मैंने कहा गुरुजी दुनिया में इतना दुख है, हम तो अपने बच्चों को जरा सा भी दुख में, बुखार में भी नहीं देख सकते, आप कैसे देख लेते हो इतनी दुनिया में। मतलब मैं ऐसे बताऊं, मैं कई बार सत्संग सुनती हूं ना, मेरा दिल ऐसे दुखी हो जाता है। तो गुरुजी कहते तेनू नहीं पता, जिन्नू जेड़ा मेरे सब तो करीब है ना, ते ओदा ही मैं सब तो ज्यादा परीक्षा लेना वा। तो संगत जी, मैं आपको एक चीज आज और बताऊं, जो गुरुजी ने मेरे दिमाग में एक थॉट डाला, जो मैंने अभी सबको बोलती हूँ कि 108 मंत्र जाप करो। इससे गुरुजी ने 3 ब्लेसिंग्स बख्शी हैं। एक तो जिनके घर में ब्रेन से रिलेटेड, कोमा से रिलेटेड कोई पेशेंट है, वो उसकी रिकवरी होनी शुरू हो जाएगी। एक किसी के घर से कोई गया हुआ है, वो वापस आने की पूरी उम्मीद है। और तीसरा, छोटे बच्चे जो है, अगर उनको कोई तकलीफ है, वो अगर आप सत्संग सुन रहे हैं या आप 108 मंत्र जाप कर रहे हैं, एक टाइम कभी भी सिर्फ एक बार करना है पूरी जुलाई में, रोज रोज नहीं है। अगर देखिए, एक बार तो करना ही है, उससे ज्यादा आप कितना भी कर सकते हैं। तो गुरु जी कहते तेनों पता है ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੋਮਾ ਵਿੱਚ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਮ ਕੱਢਦਾ ਪਿਆ ਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ परीक्षा देनी ਪੈਂਦੀ है ना, वो उतना ही मेरे नेड़े होता है। तो आप अपने दुखों को वेलकम करें, दुखों से घबराएं नहीं, क्योंकि ये गुरु जी की परीक्षा है आपके लिए। क्या हो जाएगा पैसा कम है तो, क्या हो जाएगा अगर बीमारी है तो, आखिर तो हमने एक दिन शरीर छोड़ के जाना है। इतना अपने शरीर से, इतना सब चीजों से क्यों इतनी मोह माया। करिए सत्संग, करिए, अपने गुरुजी का नाम लें, मंत्र जाप करें। उसमें लोगों के बारे में सोचने से ज्यादा, लोगों ने आपको क्या कहा, लोगों ने आपके लिए आपसे कैसा व्यवहार किया, इन सबको छोड़ के ना, गुरुजी से आपका क्या व्यवहार रहा है, आप गुरुजी से कितना प्यार करते हो, आपने गुरुजी के लिए क्या किया है। एक सच्चा रिश्तेदार आपका गुरुजी है। आज नहीं पता चल रहा, आने वाले टाइम में पता चल जाएगा, क्योंकि वो कभी आपका बुरा नहीं होने देंगे और आपकी पीठ नहीं लगने देंगे। कोई आपकी बुराई करेगा, वो आपको समझ आ जाएगी कि मैं इस बंदे से दूर हूं। करते हैं दूर गुरुजी। सॉरी संगत जी। एक चीज मैं आपको बताऊं, जिस दिन आप गुरुजी के सबसे निकट हो जाएंगे,
सबको छोड़ देंगे। ये नहीं है कि अपनी जिम्मेवारियों से भागे, जिम्मेवारी पूरी करे, लेकिन जितना है उसमें जब संतुष्ट होना रह जाएगा ना आपका, कि कोई बात नहीं, गुरुजी ने जितना दिया बहुत है। देखो, भूखा तो कोई नहीं मर सकता, हर गुरुद्वारे में लंगर चलते हैं, ये बात तो पक्की है, भूखा कोई नहीं मर सकता। लेकिन अगर आपके पास हाथ पैर है तो आप मेहनत करिए, सिर्फ किस्मत के भरोसे ना रहिए। गुरुजी को नहीं पसंद वो लोग जो हाथ पे हाथ धर के सोचते हैं कहीं से मुझे कुछ मिल जाए। खुद कमाइए। अगर आप घर की लेडीज हैं, आप पढ़ी लिखी नहीं है, तो भी 100 काम है आप कर सकती हैं। शर्म मत करिए काम में। अपना पैसा, अपने कोई सोचिए मेरे में क्या हुनर है, सिलाई कढ़ाई है, कुछ है, किसी बुटीक में जाइए, वहां से आप कोई उनसे काम ले लीजिए, तुरपाई का काम ले लो। ये मैं उनके लिए बता रही हूँ जो बिल्कुल ही उनको समझ नहीं आ रही कि हम क्या काम करें। सिलाई का काम करिए, लेडीज के लिए बहुत ही अच्छा है। आप बड़ा सा बुटीक नहीं खोल सकते, अपने आसपास के लोगों से काम लेना शुरू करिए। आज गुरुजी ने बहुत जॉब से रिलेटेड, ये नहीं है कि पढ़े लिखों को ही जॉब, देखिए ये भी आपका काम है। अगर किसी लेडीज के हस्बैंड जो हैं, मतलब किसी आंटी के अंकल जो हैं, वो अगर उनको पैसा नहीं देते, वो रोती रहती हैं कि पैसा नहीं देते, तो आप खुद कमाइए ना, घर बैठे कमाइए। अच्छा, अब कई लोगों को ये प्रॉब्लम है कि उनके अंकल उनको घर से बाहर नहीं जाने देते, अब कैसे कमाए? तो उसके लिए भी गुरुजी कोई ना कोई आपका रास्ता निकालेंगे। आप अपने बच्चों की मदद लें। बच्चे अभी छोटे हैं तो फिर आराम करिए, घर को संभालिए, और बच्चे बड़े हुए तो कुछ ना कुछ आपको ऑनलाइन, क्योंकि बच्चे ज्यादा पढ़े लिखे हैं आजकल, बच्चे ज्यादा स्मार्ट है, तो आप कमाने के लिए अगर घर से निकलेंगे ना, सिर्फ जॉब के लिए नहीं, अगर आप पढ़े लिखे हैं तो भी किसी भी काम में शर्म नहीं करनी। और एक चीज आप गुरुजी ने और थॉट डाला है कि जिसको जॉब की जरूरत है, जो पहली जॉब मिले वो जॉब आपने कर लेनी है। ये गुरुजी ने पहले भी एक बार थॉट डाला था कि लोग को जॉब मिलती है तो लोगों के नखरे, आप शुरू तो करिए, देखिए आप कहां से कहां पहुंच जाएंगे। तो गुरुजी आपको बहुत ही ब्लेस कर रहे हैं, आपकी बहुत सारी परेशानियां दूर कर रहे हैं। आपको इस महीने के आखिर तक समझ आ जाएगी कि आपने क्या क्या पाया है। तो चलिए, आज मैं एक बहुत ही प्यारा सत्संग आप सबके साथ शेयर करने जा रही हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सारी संगत को जय गुरुजी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। सत्संग करने में मेरे से कोई गलती हो जाए तो गुरुजी, संगत जी मुझे माफ कर देना। सत्संग में जो गुरुजी बुलवाना चाहेंगे वही मैं बोलूंगी। सत्संग शेयर करने वाली आंटी जी का भी अनंतम अनंतम शुक्राना। आप बहुत दिल से, प्यार से सत्संग शेयर करते हैं। सत्संग शुरू करने से पहले गुरुजी का मंत्र जाप, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना तो बहुत छोटा है जो आपने हमें दिया है, उसके लिए करोड़ों करोड़ों बार भी आपका शुक्राना करूं तो कम है। संगत जी, मेरे हस्बैंड अंकल जो मार्च में जॉब वालों ने 2 मंथ का नोटिस दिया कि आप नई जॉब ढूंढ लो, जबकि उस टाइम ऐसी हालत थी कि बाकी कंपनी वालों ने तो कई एम्प्लॉयज को एक दिन पहले ही बताया था कि आप कल से मत आना। कई आईटी कंपनी ने 1000 एम्प्लॉयज को एक साथ निकाल दिया। यह गुरुजी की कृपा ही है कि उनको पूरा 2 मंथ का नोटिस पीरियड मिला, क्योंकि पहले एग्रीमेंट में 2 मंथ का ही नोटिस पीरियड था। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, क्योंकि फिर उसी नोटिस पीरियड में मेरे हस्बैंड अंकल ने जॉब सर्च करना स्टार्ट कर दिया। कुछ नए कोर्सेज भी किए, पढ़ाई भी की, क्योंकि नोटिस पीरियड में ज्यादा काम करने को नहीं था। जॉब वालों के साथ होता है कि सैलरी आती है तो घर चलता है। इस बार पता नहीं कैसे मेरे हस्बैंड अंकल ने 8-10 महीने वाले कुछ सेविंग स्टार्ट की थी। गुरुजी की कृपा होगी कि हमें कोई टेंशन नहीं हुई। मार्केट बहुत दूर चल रहा था, जॉब इंटरव्यूज के लिए कोई कॉल ही नहीं आ रहा था। गुरुजी की कृपा से मार्केट बहुत डाउन चल रहा था, जॉब इंटरव्यू के लिए कोई कॉल ही नहीं आ रहा था। गुरुजी की कृपा से हमें किसी भी चीज की कमी नहीं हुई। मेरा बेटा 10th में है, उसकी ट्यूशन भी वैसे ही चल रही है। बेटी अभी छोटी है, उसकी भी एक्स्ट्रा क्लासेस, हॉबी क्लासेस वैसे ही चलती रही। मई स्टार्टिंग में मेरे हस्बैंड पुरानी कंपनी से रिलीव हो गए। मई में भी बहुत कम इंटरव्यू आए। जून में अब इंटरव्यू हुए हैं, अभी 2-3 कंपनीज में दिया है इंटरव्यू, रिजल्ट आने वाली है। गुरुजी जल्दी हमारी विश पूरी कर देंगे। बाकी गुरुजी की इच्छा, जैसे गुरुजी करेंगे वैसा सब ठीक ही करेंगे। जॉब जाने के बावजूद भी मेरे घर में मेड भी लगी हुई है। गुरुजी ने हमें बहुत सहारा दिया है। गुरुजी ने इस दौरान हमारे एक प्लॉट, जो कि हमने 1.5 साल पहले बुक किया था, अब उसकी अलॉटमेंट भी दिलाई। कोई सोच नहीं सकता कि जॉब ना, और गुरुजी ने प्लॉट की पेमेंट करा दी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। किस किस चीज का शुक्राना करूं गुरुजी, आपने इतना दिया है कि शुक्राना शब्द उसके सामने छोटा लगता है। मेरी मम्मी और सिस्टर को भी यह बात पता है, जॉब वाली। आगे मेरे मम्मी बहुत टेंशन लेते थे, पर जब से
गुरु जी से जुड़े हैं उनको बहुत कम टेंशन होती है। आगे कोई छोटी से छोटी बात भी होती थी तो उनको पूरी रात नींद नहीं आती थी, और यह तो उनके लिए बहुत बड़ी बात है। पर अब वे सारा दिन गुरु जी के सत्संग सुनते हैं और बहुत अच्छे से रहते हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी मेरी मम्मी को भी ब्लेस करने के लिए। मैं बचपन से ही हनुमान जी को बहुत मानती हूँ। थोड़े दिन पहले मुझे मेरी सिस्टर ने रात को रील शेयर की गुरु जी की कि आज तुम्हें ड्रीम दर्शन दूंगा। मुझे ड्रीम से में साक्षात गुरु हनुमान जी के दर्शन हुए। हम डबल स्टोरी के घर में रह रहे थे कि मुझे घर पर किसी ने बोला, जा ऊपर जाके देख कि कमरे में कौन तुझसे मिलने आया है। जैसे ही मैं फर्स्ट फ्लोर में पहुंची, वहां हनुमान जी बैठे, उनके व्हाइट दाढ़ी, पूरे शरीर पर सफेद बाल। उन्होंने मुझे अच्छे से गले लगाया जैसे पापा अपनी बेटी को गले लगाते हैं। मैं हनुमान जी को अपने भाई मानती हूँ, उनको हमेशा राखी बांधती हूँ। शुक्राना गुरु जी मुझे हनुमान जी के रूप में दर्शन देने के लिए। एक और सत्संग आज सुबह मैंने इंस्टा खोला तो एक बहुत सुंदर ग्रे कलर का सूट टूली पेंट के साथ शो हुआ। मेरी छोटी सिस्टर अपने आप कोई शॉपिंग नहीं करती, हमेशा उसको मैं ही कपड़े पसंद करके देती हूँ। वो सूट मुझे उसके लिए बहुत पसंद आया। मैंने सोचा उसके पास एक भी टूली पेंट वाला सूट नहीं है, पर मैं आज उसके लिए सूट ऑर्डर नहीं कर पाई क्योंकि अब मैं थोड़ा सोच समझ कर खर्च कर रही हूँ। फिर रात को 8 बजे मेरी सिस्टर का फोन आया कि मार्केट जा रही हूँ, कल हमें बड़े मंदिर जाना है। पहली बार तो मैं नया सूट लेने जा रही हूँ। वो आज पहली बार अकेली सूट लेने गई। फिर 20-25 मिनट बाद उसने मुझे एक फोटो भेजी, सूट ट्राई कर रही थी। संगत जी आप यकीन नहीं करोगे, उसने जो सूट पहनकर फोटो भेजी वो ग्रे कलर का टूली पेंट के साथ, सुबह वाला सेम कलर सेम पेंट, कुर्ते का डिजाइन अलग था, बाकी सब सेम। गुरुजी ऐसे सुनते हैं, मैं किसी अलग शहर में, सूट मुझे ऑनलाइन अलग सिटी से पसंद आया और मेरी सिस्टर किसी अलग सिटी में, फिर भी देखो उसको वैसा पैटर्न वाला सूट दिला दिया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। कल पहली बार मेरी मम्मी और सिस्टर बड़े मंदिर जाएंगे। उन्होंने टैक्सी बुक कर ली और वो पंजाब से जाएंगे। गुरुजी का करोड़ करोड़ बार शुक्राना उनको बड़े मंदिर बुलाने का। गुरुजी सबको खूब ब्लेस करें, उसके बेटे पर जो भी नेगेटिविटी है सब दूर कर दें। गुरुजी के चरणों से में प्रार्थना है कि उसकी यात्रा अच्छे से करवाकर अच्छे से दर्शन करवा दें और अच्छे से ब्लेस करें। सबको बड़े मंदिर बुलाने के लिए कोटि कोटि शुक्राना। अब मैं अपने सत्संग को यही विराम देती हूँ। संगत जी अगर सत्संग करने में से मेरे से कोई भी गलती हो जाए तो मुझे माफ कर देना। मेरे पास शब्द नहीं है जिससे मैं आपका शुक्राना कर सकूं। सत्संग विराम करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सत्संग शेयर करने वाली आंटी जी आपका बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपका भी शुक्राना, बहुत प्यारा सत्संग आपने भेजा। अपनी बहन को, अपनी मम्मी को ब्लेस करवाया आपने और गुरु जी ने आपको ब्लेस किया। आपके हस्बैंड की जॉब भी शायद लग गई होगी क्योंकि आंटी का एक शुक्राना सत्संग जुलाई का आया, वो मैं अगले वीडियो में शेयर करूंगी। तो चलिए संगत जी, वीडियो अपलोड करने में मुझसे कुछ भी गलती हो गई हो तो गुरुजी मुझे माफ करें। और मंत्र जाप के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी और चाहूंगी कि आप सब भी मेरे साथ जरूर बोले, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और एक बार दिन में कभी भी, पूरे जुलाई महीने में कभी भी एक बार 108 मंत्र जाप जरूर बोले। जय गुरु जी।